देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर ही है। इसमें यदि 2 वर्ष समय रहे, ज़्यादातर पूछता है 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो 2 वर्ष वाला यदि समय रहे, सिर्फ दर यदि जानेंगे तो SI भी निकाल लेंगे, CI भी निकाल लेंगे, दोनों का अंतर भी निकाल लेंगे, मिश्रण भी निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे उसको देखना है। दर सिर्फ जानेंगे, दर समझते हैं? रेट। दर किसको कहते हैं? रेट। SI मीन्स क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ CI माइनस SI। CI माने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। क्वेश्चन इस पर आएगा, आगे कम देगा, इसीलिए इसको आज हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अमाउंट, जिसको मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन कहते हैं मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं, उसी को मिश्र धन कहते हैं। मूलधन होता है P, मूलधन हमेशा 100 मानेंगे, मूलधन को हमेशा 100 मानेंगे। अब मान लिया कि रेट है आपको 1%, कितना है? दर आपको दिया हुआ है 1%, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 गुना। पहले इसका सूत्र हम लिख देते हैं। यदि दर रहेगा 8%, मान लिया कि 8%, इसको याद रखना है। यदि दर रहे 8% तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 2R%। क्या होगा? 2R%। और CI E कितना होगा? तो 2R प्लस R² बाय 100। उसके बाद दोनों का अंतर पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो इसका सिर्फ होगा R² बाय 100। मिश्र धन जब पूछे तो उसमें 100 जोड़ CI जो निकलेगा उसको जोड़ देंगे। समझ गए? आदि अब समझ जाइएगा आप। सिर्फ ही R मतलब दर। यदि रेट 8% हो तो सिंपल इंटरेस्ट 2R। तो अब देखिए, समझिए, मान लिया कि आपका 1% है रेट, दर कितना है? 1%। तो आप बताइए सिंपल इंटरेस्ट, तो 2R है तो 2 गुना 1 तो 2% होगा। क्लियर? समझे? अब देखिए ये कैसे होगा। तो इधर से चलना है, इधर से पहले R² करेंगे, उसमें 100 से भाग देंगे, तो उधर से 1 के स्क्वायर 1 क्या न होता है? R² है तो 1 है R, तो 1 के स्क्वायर 1, 100 से भाग देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव होनी चाहिए। 2 अंक पुराने के लिए एगो 0 दीजिए। ठीक है? जो 2 अंक नहीं रहे, 1 के अंक है तो 1 0 देना है, उसके बाद पॉइंट। ठीक है? उसके बाद 2R यानी 2 से R का मान गुना करना है। 2 गुना 1 2, तो हो गया 2.01%। चक्रवृद्धि ब्याज यदि पूछ दे तो 2.01%। अब इसका पूछेगा दोनों का अंतर, तो इसमें तो सिर्फ R² तो 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, 100 से देंगे भाग, तो क्या हो जाएगा? 2 अंक पूरा ना पड़ेगा, 0.01%। क्या हो गया? 0.01%। 0.01%। अब कहता है अमाउंट, मिश्र धन क्या होगा? तो 100 में इसको जोड़ देंगे, CI को जोड़ देंगे, तो 100 जोड़ 2 तो 102.01%। सब का मान परसेंट में निकल गया। यदि 1% है तो फिर समझिए, यदि मान R 2% रहे, दर रहेगा 2%, तो सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितना होगा? 2 का या 2R, R का मान 2 हुआ तो 2 दूनी 4% होगा ना। आप लोग बोल सकते हैं, इसको बोलिए 2R है तो 2R%। ठीक है? सिंपल ये तो हुआ 2 गुना कर दिए सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो 2 गुना 2, और का मान 2 तो 4। लेकिन चलना है उधर से, आपको किधर से? उधर से। उधर से चलेंगे
तो ध्यान देना है 2 के स्क्वायर क्या हुआ, 2 के स्क्वायर 4 है ना, और 2 अंक के बाद दशमलव होता है तो एगो 0 तब पॉइंट। अब 2 यार का मान 2 दूनी 4 तो 4.04%। अब इसको देखिए इसमें तो क्या होगा, वही 2 दूनी 4, 2 अंक के बाद दशमलव तो 0 दिए इतना %, 100 में जोड़ दिए तो 100.04%। देख रहे हैं, बिल्कुल समझ गए। इसको जोड़ 4 ना जोड़ेंगे 104 ना हो जाएगा, इसका 104 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 जोड़ेंगे 104.04%, 104.04%, 104.04%। आदि रहेगा 3%, दर कितना रहेगा 3%। तो बताइए तो ऐसा ही 3 दूनी 6%, 3 दूनी 6%। इसको देखिए 3 के स्क्वायर तो 3 तिया 9, 2 अंक पुराने के लिए 0 पॉइंट, 3 दूनी 6 इतना %। तो इसका वही हो जाता है 0.09%। क्यों 3 तिया 9, 2 अंक के बाद दशमलव। अब इस 100 में इसको जोड़ देंगे, मिश्र दर निकल जाएगा तो 106.09%। 4%, दर कितना रहेगा 4%, दर कितना रहेगा 4%, दर रहेगा 4%। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8% होगा ना। उसको देखिए 4 चौक 16, ये 2 अंक पहले से पूरा है, 4 चौक 16, 4 के स्क्वायर ना करेंगे तो 2 अंक यहाँ पर 0 देने की जरूरत नहीं है, पॉइंट। 4 दूनी 8, इधर से 2 गुना 2r प्लस r स्क्वायर बटे 100 तो 4 चौक 16, उधर से चले 4 दूनी 8 इतना %। वो क्या हो गया अंतर, तो सिर्फ 0.16%, 4 चौक 16। और उधर देखिए वो 100 में इसको जोड़ देना 108.16%, और रहेगा 5, दर कितना रहेगा 5%। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10%, 5 दूनी 10, यही ना, दोगुना करना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड उधर से चलेंगे 25, 5 के स्क्वायर करते हैं ना दशमलव, अब 5 दूनी 10 तो 10.25% हो गया। क्या होगा सिर्फ 25.25%। इसमें 100 में जोड़ देंगे इसको तो 110.25%। क्लियर समझ रहे हैं। आदि दर रहेगा 6%, दर के साथ तो सिंपल इंटरेस्ट 6 दूनी, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 के 36 पॉइंट, 6 दूनी 12 तो 12.36%। ध्यान दीजिएगा वो अंतर क्या होगा तो 0.36%, 36। और अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा 100 में इसको जोड़ देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, क्या आ जाएगा 112.36%। देखिए यदि 7% हो, यदि रेट होगा 7% तो सिंपल इंटरेस्ट 14%, कंपाउंड इंटरेस्ट 7 स्क्वायर ना है 7 49, 2 अंक के बाद दशमलव, 7 दूनी 14, इसको 49.49%, उसको तो 100 में जोड़ देंगे इसको तो 114.49, क्या हो जाएगा 114.49%। समझ रहे हैं।
आदि रहेगा दर 8%। दर रहेगा कितना? 8%। तो प्रतिशत वो क्या हो जाएगा? 8 8 64। उधर से चल रहा है 8 8 64। यहाँ पॉइंट दीजिए, 8 दूनी 16, 16.64। वो कितना होगा? 0.64। वो कितना होगा? मिश्रण अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट को मैं क्या करेंगे? 100 जोड़ देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। 100 जोड़ 16, 116.64%। आदि रहे दर 9%। 9%, तो ये हो जाएगा 18%। उसको देखिए, 9 नाम 81.9 दूनी 18, 18.81%। उसको देखिए 0.81%। कैसे? तो 9 9 81। उसको देखिए 100 में 18 जोड़ देंगे, 118.81%। आदि रहेगा 10। दर रहेगा कितना? 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट 10 दाही 100, 10 दाही 100। तो 2 अंक लिखेंगे, एगो रखेंगे बाकी। 2 अंक के बाद दशमलव जानते हैं, दशमलव, तो 1 रह गया बाकी। फिर 10 दूने 20, 20 1 21, एक बाकी वाला जुटा। 10 दूने 20 1 21, 21.00। पॉइंट के बाद 0 का मान होता है? नहीं होता है। पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं हुआ तो 21% में रह गया आंसर। ये हो गया। अंतर क्या होगा? अंतर 10 दाही 100, 10 दाही 100, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया 1.00। पॉइंट का मान, पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं होगा तो ये हो गया 1%। हो गया। अब 100 में आदि इसको जोड़ देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, 121%। क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट, जिसको हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र धन। नेक्स्ट, आदि आपका रहेगा दर 11%। तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 22%। 11 दूनी 22। कंपाउंड इंटरेस्ट 11 21 से 121। तो 21 2 अंक न लेना है, 1 रहेगा बाकी, 1 रह जाएगा बाकी। जो अगला देना है 11 दूनी 20, 22, 11 दूनी 22, एक बाकी वाला 23, यानी 23.21%। ध्यान दिया जाए। आप लोग देखते रहिए, कहीं गलत हो तो बताइए। आगे क्या है? इसका क्या होगा? 11 की स्क्वायर 11 21 से नहीं, तब इसका पॉइंट 121, 2 अंक के बाद दशमलव प्रतिशत। उसमें क्या करेंगे? 100 में उसको जोड़ देंगे। 100 में जब जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? 100 कंपाउंड इंटरेस्ट 23.21, यही ना? तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 123 क्या हो जाएगा? 123.21, यही होगा। फिर देखिए, ध्यान से आप देखते जाइए। दर कितना हुआ? 12%। दर कितना हुआ? 12%। सिंपल इंटरेस्ट 12 दूनी 24%। आपको देखना है। आप देखिए 24 सही है। अब इसको देखेंगे, यहाँ तो स्क्वायर करेंगे, बराबर है 44, 144। 144 में सिर्फ लिखना आपको 44। एक तो रह गया बाकी। 12 दूनी 24, 1 25। समझ रहे हैं? अब उसमें तो 0.4 बराबर है 44 से 1.44%। अब देखिए 100 में इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 125.44। क्या हो जाएगा? 125.44%। आगे आदि 13% हो तो सिंपल इंटरेस्ट 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। और इसको देखिए
तेरे 69 169 तेरे 69 169 एक को रख लीजिए 69 लिख दीजिए पॉइंट एक को तेरह दूनी 26 एक जोड़ देंगे 27 फिर देखिए तेरे 69 से 1.69% उसको जोड़ दीजिए 100 में जोड़ देंगे 127.69%। आगे बढ़िए दर रहेगा 14%। सिंपल इंटरेस्ट 14 ने 28%। कंपाउंड इंटरेस्ट 14 गुना 14 जानते हैं 14 गुना 14 कितना होता है 196। 14 गुना 14 196। तो आपको लिखना है 96। आपको कितना लिखना है 96 एक रख लेंगे बाकी 14 दूनी 28 एक जोड़ देंगे 29। तो वो 14 गुना 14 196 तो 1.96 100 जोड़ दीजिए इसमें तो 129.96 ये वाला नहीं 129.96 बोला जाता है 96 नहीं बोला जाता है पॉइंट के बाद बोलनी चाहिए 96। आदि हम रेट 15% ले तो सिंपल इंटरेस्ट 15 दूनी 30% हो जाएगा